हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले नंबर सिस्टम के अंदर एक और टॉपिक टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर या फैक्टर। याद रखना, डिवाइजर और फैक्टर दोनों का मतलब सेम ही है। जो नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे वो उसका क्या कहलाता है? फैक्टर। अब इसके क्वेश्चन कहाँ कहाँ आते हैं? इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं बेटा, चाहे वो केट हो, चाहे आईपी मेट हो, चाहे बैंक पीओ हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सारी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालो। अब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर होता क्या है? तो जैसे 12 एक नंबर है, 12 को जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है वो उसका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। तो देखो 12 को कौन कौन डिवाइड करता है बेटा? 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4, 6 और 12। तो 12 को ये सारे नंबर कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो अगर ये सारे नंबर 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, सब 12 के क्या हुए बेटा? फैक्टर्स हुए। क्लियर है यहां तक? तो याद रखना, फैक्टर और डिवाइजर का मतलब लगभग सेम, जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। अब कितने 12 के डिवाइजर है? 12 के डिवाइजर 1 2 3 4 5 6। तो 12 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं? 6। क्या अपन हर नंबर का ऐसा काउंट कर सकते हैं क्या? चलो अपन मेहनत करते हैं। 24 का अपन ने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 6 8 12 24। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए बेटा? 8। पर हर बार पॉसिबल नहीं है कि अपन आराम से इसे काउंट कर सके। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है बेटा, सिर्फ ट्रिक को थोड़ा सा फॉलो करोगे आपका आंसर फट से आ जाएगा। देखो कैसे। जैसे पूछा आपसे 12 के टोटल डिवाइजर बताओ, तो 12 को अपन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उम्मीद आपको पता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। 12 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा बेटा? 6। 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3। यहां पर सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर 3 से किया 1। तो 12 को क्या लिखा बेटा मैंने? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया मैंने। अब 2 की पावर कितनी है बेटा? 2 है। और 3 की पावर कितनी है? 1। तो जो ये पावर है इसमें अपन ने +1 किया, ये जो पावर है इसमें अपन ने +1 किया। तो 3 इंटू 2, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 12 के कितने आ गए? 6। क्या आ गए थे कि नहीं आ गए थे? अब 24 के करें तो देखो 24 के टोटल डिवाइजर के, तो 24 को अपन ने 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से किया बेटा 6, फिर 2 से किया 3 3 1। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, तो 3 + 1 1 + 1 4 इंटू 2। क्या टोटल डिवाइजर 8 आ गए कि नहीं आ गए? तो क्या किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल लोगे। अब मन के अंदर क्वेश्चन आया 100 का डिवाइजर निकालो, तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो बेटा। 100 के टोटल डिवाइजर कितने हैं? 2 50 2 25 5 5 5 1। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 बेटा। तो इसकी पावर 2, तो 2 + 1 3, इसकी पावर 2 2 + 1 3 3 3 ज़ा 9। क्या 100 के टोटल डिवाइजर 9 आ गए कि नहीं आ गए? अब आप सोचो कोई भी नंबर, क्या उसका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर आप आराम से निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल अपन ने यहाँ लिया, क्या लिया अपन ने बेटा? 1 1 2, थोड़ा बड़ा नंबर है। करे फैक्टराइजेशन किए तो 2 से किया कितना आएगा बेटा? 56। 2 से किया 28, 2 से किया बेटा 14, 2 से किया 7 7 1। तो 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1। 2 और 7 दोनों ही प्राइम है। तो 4 + 1 5, 7 की पावर 1 1 + 1 2, 5 इंटू 2 कितना आएगा बेटा? 10। क्या आप किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर आप आराम से निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो? अभी तक अपन ने सीखा किसी भी नंबर के टोटल डिवाइजर कैसे निकालते हैं, पर हर बार क्वेश्चन डायरेक्ट ये थोड़ी नहीं आएगा कि टोटल डिवाइजर निकालो। कभी कभार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि उसके ऑड डिवाइजर निकालो या इवन डिवाइजर्स निकालो। ठीक है बेटा? तो अपन देखो वो सोचते हैं जैसे 12, तो 12 के डिवाइजर अपन अभी देखे थे कितने थे बेटा? 1 2 3 फिर 4 6 और 12। इसमें ऑड डिवाइजर कितने हैं बेटा? 1 और 3। तो एक बात तो गांठ बांध लो कि किसी भी नंबर का एक ऑड डिवाइजर तो फिक्स होता है, वो है 1। ठीक है? तो इसके ऑड डिवाइजर कितने हैं बेटा? 2। इवन कितने हैं बेटा? 4। सेम वही बात, काउंट क्या कर सकते हैं क्या अपन? काउंट तो नहीं कर सकते हर नंबर का, तो अपन क्या करेंगे? वही प्राइम फैक्टराइजेशन कि 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 कितना आएगा बेटा? 6, फिर 2 आया 3 3 आया 1। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब देखो ऑड निकालने का तरीका। ऑड निकाल तरीका सिंपल से, इसमें एक ही नंबर ये है जो है ऑड, इसकी पावर कितनी है बेटा? 1। तो 1 + 1 करो, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑड कितना आ गए? 2। ऑड कितने आ गए? 2। इवन कैसे निकालेंगे? तो भैया टोटल डिवाइजर थे 6, 6 में से 2 चला गया तो इवन कितना आएंगे? 4। तो किसी भी नंबर के इवन डिवाइजर भी आ जाएंगे, टोटल डिवाइजर माइनस ऑड डिवाइजर। एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, बोला 120 के टोटल डिवाइजर निकालो, इवन डिवाइजर निकालो, ऑड डिवाइजर निकालो। तो अपन 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया बेटा? 2 60 2 30 2 15 3
5, 5 और 1। फिर किया अपन ने बेटा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब बताओ इसमें ऑड नंबर कौन से हैं? ये। तो पहले तो अपन टोटल निकालते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे? 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो कितना आएगा बेटा 4 इंटू 2 इंटू 2, कितना आएगा बेटा 16। तो टोटल डिवाइजर तो आ गया 16। अब ऑड के केस में अपन ने फट से देखा इसको, तो इसकी पावर 1 प्लस 1, इसकी पावर भी 1 प्लस 1, कितना है बेटा 2 2 जा 4। तो टोटल ऑड डिवाइजर कितना आ गया 4। तो इवन कितना हो गया 16 माइनस 4, 12। आ सकता कि नहीं आ सकता? तो टोटल डिवाइजर हो गए, ऑड डिवाइजर हो गए, इवन। एक एग्जांपल और समझते हैं। 720, 720 के ऑड डिवाइजर, इवन डिवाइजर और टोटल डिवाइजर निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? टोटल डिवाइजर। 2 किया 360, 2 से किया 180, 2 से किया बेटा 90, 2 45, 3 15, 3 5 5 1, मतलब 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब देखो टोटल डिवाइजर, तो 2 की पावर 4, 4 प्लस 1 5, 3 की पावर 2, 2 प्लस 1 3, 5 की पावर 1, 1 प्लस 1 2, टोटल डिवाइजर 30। ऑड डिवाइजर, ये ऑड नंबर, क्लियर है बेटा? ऑड, इसकी पावर 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, टोटल डिवाइजर ऑड 6, तो टोटल 30 और 6, तो इवन अपने आप कितना आ गया बेटा 24। अभी तक हमने देखा किसी भी नंबर के टोटल डिवाइजर निकालना, ऑड डिवाइजर निकालना, इवन डिवाइजर निकालना, पर कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आता है बेटा फाइंड द सम ऑफ द डिवाइजर। ठीक है, मतलब अपन टेंशन में आ गए सम कैसे निकाले, अभी तक तो अपन निकाल लिया थे, तो डिवाइजर का सम कैसे अपन आसानी से निकालते हैं? तो देखो बेटा सम मतलब जो 12 है, 12 के फैक्टर अपन वही एग्जांपल ले रहे हैं, 1 2 3 4 6 12, ये सब 12 के क्या है फैक्टर से, इनका सम, तो कितना आएगा बेटा 10 प्लस 18 28। पर वही लॉजिक, क्या हर बार निकालना पॉसिबल है? हर बार निकालना तो पॉसिबल नहीं है, काउंट करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अपन क्या लगा दे? एक फॉर्मूला लगा दे, छोटा सा फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा बेटा। वो क्या बोलता है फॉर्मूला कि देखो कितना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन है अगर अपने पास, जैसे कोई नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर a की पावर m इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर o एंड सो ऑन। तो मुझसे फॉर्मूला सम का कैसे निकालते हैं? तो सम का फॉर्मूला था a की पावर m प्लस 1 माइनस 1, b की पावर n प्लस 1 माइनस 1, c की पावर o प्लस 1 माइनस 1 एंड सो ऑन, अपॉन प्राइम नंबर का डिफरेंस a माइनस 1, b माइनस 1, c माइनस 1 एंड सो ऑन। अगर 3 नंबर तक तो समझ में आ गया, वो 3 से ज्यादा, इसलिए सो ऑन मतलब 4 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सेम यही लॉजिक आगे बढ़ाना है। समझते हैं, देखो समझते हैं। जैसे 12, तो 12 के प्राइम फैक्टर अपन में देखें 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो 12 के प्राइम फैक्टर ये होते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो देखो इसमें लिखा 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 3 माइनस 1, तो कितना आएगा बेटा 2 की पावर 3 8 माइनस 1 7, 3 की पावर 2 9 माइनस 1 8 अपॉन 1 इंटू 2, क्या आंसर आ गया 28। क्लियर है? एक एग्जांपल और समझते हैं। ठीक है, 120 वाला अभी थोड़ी देर पहले लिया था अपन ने। 120 के प्राइम फैक्टर हैं 2 62 32 15 3 5 5 1, मतलब 2 की पावर 3 3 की पावर 1 5 की पावर 1, 3 नंबर आ गए। तो 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 3 माइनस 1 5 माइनस 1, सेम लॉजिक। 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15, 3 की पावर 2 9 माइनस 1 8, 5 की पावर 2 25 माइनस 1 24 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 4, 8 से 8 कैंसिल, 15 इंटू 24 इज द आंसर। तो उम्मीद आपको पता होगा 15 इंटू 24 मतलब 240 प्लस आधा 120 360 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? किसी में 15 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 10 प्लस आधा 8 कर दो। क्लियर है बेटा? क्या आसानी से आ गया कि नहीं आ गया कि 120 के टोटल डिवाइजर कितने होंगे, का सम कितना होगा 360। क्लियर है बेटा? किसी भी नंबर जैसे 12 है, तो 12 में अपन देखा था ऑड कितने हैं 1 और 3, तो इन दोनों ऑड डिवाइजर का सम कितना है बेटा 4। तो बच्चे इवन डिवाइजर टोटल कितना है 28 सम था, 28 में से 4 गया तो इवन डिवाइजर कितना आएगा 24। तो अब अपन सीख रहे हैं
किसी भी नंबर के ऑड डिवाइजर का सम एंड इवन डिवाइजर का सम। ठीक है, तो एक एग्जांपल जैसे 12 करा था अपन ने, 12 को लिखा अपन ने 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब मुझे इसके ऑड डिवाइजर कौन है, 3, तो 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 3 की पावर 2 कितना है बेटा, 9 माइनस 1 कितना है, 8 अपॉन 2। तो क्या ऑड डिवाइजर का सम 4 आ गया कि नहीं आ गया। इवन का तो वही निकालते हैं, टोटल माइनस ऑड, तो टोटल कितना था 28 माइनस ऑड। ठीक है, 28 माइनस ऑड कितना आएगा बेटा, 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 12 के डिवाइजर का सम ऑड का कितना हुआ 4, इवन का कितना हुआ 24। और एग्जांपल लेते हैं, 120 लिया था अपन थोड़ी देर पहले, तो 120 के एग्जांपल, तो 120 के टोटल डिवाइजर, तो 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए बेटा, कितना होता है 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा, याद है कुछ, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 2 की पावर 3 5 की पावर 1। क्लियर है। अब इसका ऑड डिवाइजर, ये दो ऑड नंबर है, ठीक है, तो ऑड मतलब 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 5 माइनस 1। चेक करें, 3 की पावर 2 माइनस 1 8, 5 की पावर 2 25 माइनस 1 24, हाँ है ना, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4। तो देखो ऑड डिवाइजर कितना है बेटा 24, टोटल डिवाइजर सम याद है आपको कितना था 360, बताया था 24 इंटू 25 360, 360 में 24 माइनस कर दो तो क्या इवन डिवाइजर सम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 360 माइनस 24, उम्मीद है माइनस करते आता होगा यार, 6 3 336 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो किसी भी नंबर के ऑड डिवाइजर का सम, इवन डिवाइजर सम और टोटल डिवाइजर सम निकाल सकते हो आप। उम्मीद है आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक्स अ लॉट।